Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team, and this is a video in which we are going to be covering topic number 40 and 41. Topic 40 है मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म में हमें स्पेशली देखना है अर्थ्स मैग्नेटिज्म, एंगल ऑफ डेप्थ वगैरह, और देखना है मटेरियल्स. मटेरियल्स में क्या हम देखते हैं, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, है ना, ये वाले मटेरियल्स देखने हैं. ठीक है, तो हम ये दोनों टॉपिक साथ करेंगे क्योंकि ये रिलेटेड टॉपिक्स हैं. वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी तो तुम्हें रिविजन में फ़ायदा मिलेगा, है ना, क्योंकि तो टाइम कम है. अब चलो शुरू करते हैं. Earth behaves like a huge magnet. Earth behaves like a huge magnet. The value of magnetic field on the surface of Earth is a few of tens of 1 Gauss. 1 Gauss होती है ना, सीजीएस यूनिट होती है Gauss. सीजीएस यूनिट होती है Gauss मैग्नेटिक फील्ड की. तो वो अर्थ इज़ अ फ्यू ऑफ टेंस ऑफ 1 गॉस. ठीक है, एंड बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट. इट्स स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन सर्फेस. हमारी अर्थ एक बड़ा सा मैग्नेट है और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो जगह जगह पे बदलती रहती है. और जो ऑर्डर है इसका वो फ्यू ऑफ अ टेंथ ऑफ अ गॉस है. गॉस वैसे बहुत छोटी यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की. अब ना हमें कुछ चीज़ें हमने वो बताई है. एक है मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? एक वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस. अर्थ के हम लोग मैग्नेटिज्म में 2 एक्सिस मानते हैं. एक होता है ज्योमेट्रिक एक्सिस, पढ़ते ही हम लोग. एक होता है मैग्नेटिक एक्सिस. तो एक वर्टिकल लाइन उसके थ्रू जो पास करते हैं उसे कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन. ज्योग्राफिक मेरिडियन होता है वर्टिकल लाइन पासिंग द ज्योग्राफिक एक्सिस. ठीक है, अब एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म देखने से पहले हम पहले डायग्राम देखते हैं. ठीक है, ये मान लो, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन. ये है हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन. इनके बीच का जो एंगल है उसे कहते हैं थीटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. ठीक है, फिर एक होता है ये डेल्टा. ये होता है एंगल ऑफ डिप. हमारा एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक ही बात है. तुम देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल जो है उसके साथ में किसका है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का. इसे कहते हैं हम लोग डेल्टा, यानी कि एंगल ऑफ डिप. अब पढ़ लेते हैं. एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा से करते हैं. स्मॉलर एंगल सबटेंडेड. स्मॉलर एंगल क्यों लिखा है? क्योंकि देखो दो चीज़ के बीच में ऐसे है, जिसके बीच में एक एंगल ये होता है, एक एंगल ये होता है. तो ये वाला एंगल नहीं लेना, छोटा वाला एंगल लेना है, इसलिए लिखा है. द स्मॉलर एंगल सबटेंडेड बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन. देख लिया ना, बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है उसे कहते हैं थीटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. और दूसरा आता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप, डेल्टा. द स्मॉलर एंगल सबटेंडेड बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप. ठीक है, एंगल ऑफ डिप को हम लोग डेल्टा से करते हैं. इसमें तुम्हें दिख ही रहा है, ये रहा एंगल ऑफ, ये हो रहा है एंगल ऑफ डिप. ठीक है, एंड एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होती है ये तुम याद रख सकते हो कि मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 होती है, पोल्स पे 90 डिग्री होते हैं. ठीक है, पोल्स पे बिल्कुल 90 डिग्री है और इक्वेटर पे 0 है. चलो, अब एक आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. पार्ट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक अलोंग हॉरिजॉन्टल. ये जो है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अब अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के 2 पार्ट है. देखो ये अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके 2 पार्ट हैं. एक है ये BH और एक होगा ये BV, है ना. BV मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल में, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में. तो जो हमारा बेसिकली BH होता है, पार्ट ऑफ अर्थ फील्ड ड्यूरिंग अर्थ फील्ड अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, BH रिलेशन होता है इसका BH इज इक्वल टू B cos डेल्टा. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? B cos डेल्टा. बेसिकली ये B है, ये BH है, तो क्या हो जाएगा BH, B cos डेल्टा, है ना. B cos डेल्टा तुम्हें दिख ही रहा है ना, ये BE है, ये BH है, तो ये इसको cos डेल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा sin डेल्टा. वही है B. तुम बस ये डायग्राम याद रख लो, तुम्हारा हो जाएगा. B cos डेल्टा हमारा BH होता है. बिल्कुल वेक्टर है, कुछ नहीं है. ये इसको इसके अलॉन्ग रिजॉल्व करोगे तो cos डेल्टा हो जाएगा, बस वही है. तो और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में होता है वैसे तो ये. और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट में BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर. एंड टैन जो है डेल्टा कितना हो जाएगा? BV बाई BH. तुम्हें पता चल रहा है ये टैन डेल्टा कितना होता है? टैन लिखाना है, ये होगा अपॉन में ये होगा. तुम इस ट्राइंगल को, इस पूरी चीज़ को कंसिडर करके ना अपने वेक्टर वाली सारी नॉलेज लगाओ. BH है, B है, BV है, तो टैन डेल्टा होता है ये वर्टिकल BV बाय BH. वही लिखा है, ये भी तुम्हें आता है. ठीक है, अब हो गया ये वाला टॉपिक. इतना ही था अर्थ मैग्नेटिज्म एंड एंगल ऑफ डिप में. अब है कुछ सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक होते हैं. इनको किस बेसिस पे हम लोग करते हैं ऐसा? डायामैग्नेटिक होते हैं, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स. डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में उनको रखते हैं ना, तो वीकली रिपेल होते हैं. एग्जांपल क्या है? कॉपर एंड बिस्मथ. पैरामैग्नेटिक क्या होता है? थोड़े से वीकली अट्रैक्टेड होते हैं. फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं. पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम एंड ये प्लैटिनम. फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, निकल. ठीक है, ये तो याद ही होना चाहिए. FeCO, फिकोनी, ये साथ ही होते हैं ना हमारे पीरियोडिक टेबल में भी. ये कैसे है? फेरोमैग्नेटिक है. चलो, अब ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर याद कर लो. बाकी मैंने नीचे ना क्वेश्चंस में जितना ज़रूरी है उतना सब करवा दिया है.
मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का ऑर्डर, ससेप्टेबिलिटी बेसिकली जो अट्रैक्ट हो रहा है ना उसके सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक की सबसे ज़्यादा है, फिर पैरामैग्नेटिक की, और सबसे कम है डायामैग्नेटिक की। डायामैग्नेटिक एक्चुअली नेगेटिव ही होती है, पैरा की इससे थोड़ी बड़ी होती है, पर फेरो की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द एंगल्स ऑफ डिप डेल्टा दे रखा है दो प्लेसेस में 30 डिग्री और 45 डिग्री है, देन द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द टू प्लेसेस विल बी। तो रेशियो बताना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यानी कि BH का, BH1 बाय BH2 बताना है। कितना होता है हमारा BH, हमने अभी देखा था ऊपर में कितना था, B cos डेल्टा, राइट। तो हम वही B cos डेल्टा से निकालेंगे BH1 और BH2। B cos डेल्टा 1, B cos डेल्टा 2, B कट किया तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। cos डेल्टा 1 की वैल्यू 30 डिग्री है, cos डेल्टा 2 की वैल्यू है 45 डिग्री। तो cos 30 अपन में cos 45, cos 30 √3/2, 45 होता है 1/√2, मतलब 1/√2। तो ये हो गया। अब ना तुम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि √2 को तुम लिख सकते हो 2/√2, एक से कर दिया √3/2, आंसर आ गया। समझ आ गया होगा किसी ने बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जितना तुम्हें करवा देना उससे आएगा, और कुछ बाहर से नहीं आता है। अलाइन, हाँ एक ये मैंने डाला जान के जी के। अलाइन पासिंग थ्रू प्लेसेस हैविंग जीरो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिप, जहाँ पे मैग्नेटिक डिप की वैल्यू जीरो होती है ना उसको कहते हैं, और वहाँ से जो लाइन पास करती है उसे कहते हैं एक क्लिनिक लाइन, ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर में मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि एंगल ऑफ डिप जीरो होता है, राइट। तो उस वाली लाइन को जो लाइन ज्वाइन करते हैं ऐसे पॉइंट्स उसे कहते हैं एक क्लिनिक लाइन, ठीक है। Earth's magnetic field at a certain place has a horizontal component 0.3 cos and a total strength 0.5 gauss। मतलब तुम बेसिकली क्या दे रखा है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.5 गॉस, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दे रखा है 0.3 गॉस। एंगल ऑफ डिप इज़, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, टैन के देखो तुम आंसर में देख लिया करो, तुम्हें किस में दिख रहा है, टैन में दिख रहा है। तुमने अभी टैन डेल्टा निकाला था, राइट। टैन डेल्टा क्या होता था, BV/BH। तुम्हें BH पता है पर BV नहीं पता है, पर B पता है, तो BV कैसे निकलेगा। तुम्हें पता है B² = BV² + BH²। B² डाल सकते हो 0.5² है ना, 0.5² BV² + 0.3²। इसको सॉल्व करो, या फिर BV को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5² - 0.3²। इसको तुम्हें याद होगा 5 और 3 होता है तो 4 आ जाता है आंसर, तो वही है 0.4 आ गया आंसर। उसी तरीके से इसका जाएगा 0. आगे ऐसे करके, ठीक है। अब tan phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेसिकली हमारा tan phi या फिर tan डेल्टा कह लो, उसकी वैल्यू हो जाएगी BV/BH। BV/BH हमें कितना दे रखा है 0.3, 0.3 सॉल्व करेंगे 4/3 है ना, 4/3। तो phi क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ 4/3, या फिर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन से डेल्टा से 4/3 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने 2024 का PYQ है। 2024 में तुम मानोगे नहीं पर इस टॉपिक से 3 PYQ अकेले, एक पेपर में 3 क्वेश्चंस एक टॉपिक से आना कितनी बड़ी बात है, सोचो तुम कितना ज़्यादा कर रहे हो, 12 नंबर यहीं से आ जाते हैं। बेस्ट सूटेड कर्व शोइंग द वेरिएशंस ऑफ ससेप्टेबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल इन फ्री स्पेस विद टेम्परेचर T। पैरामैग्नेटिक के लिए जो कर्व बनता है ना वो बेसिकली ये बनता है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो ये बात अब ध्यान रख लेना, ठीक है। जो ससेप्टेबिलिटी होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक, ओके। अब है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब इसके लिए तुम्हें एग्जाम्पल्स आने चाहिए थे, पर ऐसे नहीं कि सारे एग्जाम्पल्स आने चाहिए। तुम्हें डायामैग्नेटिक का पता है, कॉपर डायामैग्नेटिक होता है, ए का तो पक्का पता है, सेकंड ए का सेकंड, ये लो एक ही आंसर ऑप्शन था। पैरामैग्नेटिक का हो गया B का 3, एल्यूमिनियम, ये मैंने ऊपर लिखा भी है, डायामैग्नेटिक कॉपर, पैरामैग्नेटिक एल्यूमिनियम, है ना। तो उसी से क्वेश्चन थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स आने चाहिए, ठीक है, तो इससे हो जाता। तुम इतना तो याद ही कर लेना कम से कम, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक तो पक्का, ओके। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। डायामैग्नेटिक का क्या होगा, इसमें ससेप्टेबिलिटी मैंने तुम्हें बता रहा था, ससेप्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फेरोमैग्नेटिक की। सबसे ज़्यादा देखो इसमें से कौन सी है, ये वाली सबसे ज़्यादा है ना, काई की वैल्यू सबसे ज़्यादा 1 है, तो फेरोमैग्नेटिक का B का तो 3 होगा, B का तो 3 होगा, इसमें भी 3 का है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो B का 3 हो सकता है। तो आंसर या तो थर्ड ऑप्शन हो सकता है, तो फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं डायामैग्नेटिक का। मैंने एक और चीज़ बोली थी कि डायामैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, 0 से कम होती है, 0 नहीं होती है, 0 से कम होती है, 0 से बड़ी नहीं होती है, 0 से कम होती है, ये होगी। ए का होगा सेकंड, ए का होगा सेकंड, ये हो गया आंसर हमारा, ए का सेकंड। इसमें तो मेरे पास थ्योरी आनी चाहिए थी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी डायामैग्नेटिक की क्या होती है, नेगेटिव होती है। फेरोमैग्नेटिक की क्या होती है, पॉजिटिव होती है और बड़ी होती है। पैरामैग्नेटिक की पॉजिटिव होती है और थोड़ी छोटी होती है, ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आता है इसमें।
पॉजिटिव तो है, ज़ीरो से बड़ी है, लेकिन स्मॉल पॉजिटिव नंबर से छोटी है, तो छोटी ही वैल्यू है। और जो नॉन मैग्नेटिक है उसका क्या होगा, ससेप्टेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगा। नॉन मैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी ज़ीरो होती है, डायमैग्नेटिक की नेगेटिव होती है। तो ये चीज़ है, इससे तुम डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। आई थिंक मैंने बहुत पॉइंट टू द पॉइंट वेरी क्रिस्प वीडियो बनाई है। तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, जो क्वेश्चन मैंने कराया वो देख लो, खुद से अब कुछ क्वेश्चन लगा लेना, यू विल बी गुड टू गो। थैंक यू।